बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सब मेरे साथ हैं पेबल्स एंड पेटल्स के चैनल पर सना सफ़ीनाज़ की कराची की एक फैक्ट्री का विज़िट करने। इसको शऊर फाउंडेशन ने अपने एक प्रोजेक्ट के ज़रिए तमाम वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए अरेंज किया और NIC कोयटा ने इसमें हमारा साथ दिया। तो आएँ आज इस फैक्ट्री में देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने अपनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सारी उनकी प्रोक्योरमेंट, डिटेलिंग, स्टिचिंग, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पैकिंग, वेयर हाउस तक रसाई और कौन कौन सी डिटेल्स वो यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा लेयर्स में कटिंग हो रही है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कपड़ों के थान और कपड़ों के बहुत सारे ढेर नज़र आ रहे हैं जो कि वो इकट्ठा करके उनको कटिंग करते हैं एक साथ। ये इस तरीक़ा सेक्शन है, यहाँ पर प्रेसिंग होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंड्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इन मुख्तलिफ़ स्टैंड्स पर अच्छे तरीके से प्रेसिंग होती है ताकि कपड़ों को बहुत सफाई के साथ उनकी कटिंग की जाए, उनकी स्टिचिंग की जाए, उन पर एम्ब्रॉयडरी की जाए और फिर वो हमारे हाथों तक जब पहुँचता है तो आपको भी पता है जब हम इनके स्टोर्स पे जाते हैं तो हमें कितना भला महसूस होता है और कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों की, बहुत टीम वर्क होता है, उनकी बहुत सारी मेहनत होती है और डेफिनेटली सना सफ़ीनाज़ के जो थिंक टैंक्स हैं, जो ब्रेन्स हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, वहाँ से चीज़ शुरू होते इन सारे मराहिल से गुज़रते हुए जब हमारे पास पहुँचती है हम कहते हैं वाव। अब ये पैटर्न्स रख के उनकी कटिंग हो रही है, यहाँ पर उसका ढेर बनाया जा रहा है उस कपड़े का, बहुत इसको इकट्ठा किया जा रहा है और फिर इसकी बहुत ज़्यादा कटिंग होगी, ये टैगिंग हो रही है किसी किस्म की, क्योंकि टैगिंग्स भी इनका पार्ट है। मुख्तलिफ़ चीज़ों पर क्वालिटी एश्योरेंस की टैगिंग भी होती है और पैटर्न्स की प्रिंटिंग होती है। फिर पैटर्न्स यहाँ पर आ जाते हैं और उन पैटर्न्स को रख के इस तरह से कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर नीचे बहुत सारी तहें लगा के आई थिंक हंड्रेड्स में तो करते हैं। ये इस पर लगा के क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं, मीटर नाप रहे हैं। अच्छा, इसका नाप रहे हैं, ओके। तो मेरे पूछने पर इन्होंने ये बताया कि इस स्टैंड के ऊपर इनका मीटर लगा हुआ जिसके साथ ये मीटर्स की मेजरमेंट्स करते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा प्रिंटर चल रहा था और पता ये चला कि यहाँ पर ये अपने जो इसके जितने भी पैटर्न्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। वो पैटर्न्स प्रिंट होंगे और ये साइज़ हैं, 5 साइज़ इन्होंने बताए, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये उसकी फ़ाइल यहाँ पर बनी हुई है। अब जी हम एक लिफ्ट में आ गए और ये बड़े मज़े की लिफ्ट है, पूरा कमरा नुमा लिफ्ट है इनकी। ये देखिए पूरा कमरा लग रहा था और ये अब हम 5वीं से 4थी मंजिल पर आ गए। तो आए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये इन्होंने कहा कि लिफ्ट के दरवाज़े इस्तेमाल के बाद बंद कर दें। यहाँ पर भी हमें मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़ नज़र आई। हर रो के आगे एक सैम्पल ड्रेस लटका हुआ है, जैसे ये एक सैम्पल बना हुआ है और इस लाइन के अंदर जितने भी वर्कर हैं उन्होंने इसी पे काम किया। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, इधर क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इतनी मेहनत आप लोग करते हैं और उसके बाद वो चीज़ हमारे हाथ में आती है। ये आप सबकी मेहनत जो हमें नज़र आ रही है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, बहुत मेहनत होती है, बहुत नहीं बहुत। और हम देख रहे हैं मेहनत इतनी आप लोग करें। अच्छा, बटन्स लग रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, और अब ये देखें वहाँ से बाहर आए तो अब हमने देखा कि यहाँ पर सब वर्कर्स उतनी ही मेहनत से काम कर रहे थे। और ये देखिए ये जो भाई हैं, अब आप देखें कि ये जो कपड़ा हम पहनते हैं उसमें कोई नुक्स नहीं होता। उसकी वजह ये होती है हर जगह पर उसकी क्वालिटी एश्योरेंस की जाती है और वो उसको फैला के चेक कर रहे थे कि कहीं पे कोई सिलाई तो नहीं उधड़ी हुई, कोई ख़राब तो नहीं है। और ये पूरी लाइंस में जो हैं वर्कर एक एक काम कर रहे हैं। कहीं पर कोई लेस लग रही है तो वो पीछे दे रहे हैं, वहाँ पे उस कपड़े पर एक और काम हो रहा है। इनके पूरे ड्रेस की तैयारी में बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल है। कटिंग से लेकर उसको संभालने से लेकर, शुरू में सेट किया, कटिंग, पैटर्न, यहाँ पर सिलाई के लिए बांटना, लेसेस, बटन्स और फिर एंड पे जाके क्वालिटी एश्योरेंस। ये देखें भाई जो हैं उसके ऊपर जब कोई एप्लीक वर्क कुछ इस किस्म का काम हो चुका है तो उसकी फिनिशिंग हो रही है कि किस तरह से हमारे तक पहुंचेगा। यहाँ पर देखें धागे उतर रहे हैं। ये भी कोई छोटी छोटी सी कोई सफाई उसकी हो रही है कि हमारे पास जब वो आए तो उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हमें मिले कि हम कह सकें कि ये इस पर लगा हुआ है। ये देखें ये एक एम्ब्रॉयडरी का नेक लाइन इस शर्ट पर लगी है
और यहाँ पर भी इसी तरह से कोई सफाई सुथराई का काम ही चल रहा है कि उस कपड़े की अच्छी तरीके से फिनिशिंग हो जाए। अब आपको एक ही तरह के कलर्स भी नज़र आते हैं, क्योंकि जब वो कपड़ा जाता है पूरी लाइन में तो कहीं पर कोई एक भाई, कोई एक वर्कर, उसकी एक सिलाई लगती है तो वो आगे शिफ्ट करते हैं या अपने पीछे वाले को शिफ्ट करते हैं, तो वो उसका अगला स्टेप अगली मशीन पर हो रहा होता है। तो अब ये येलो और ग्रीन की लाइन चल रही है। मैंने ये देखा कि इतना ज़्यादा जब सिस्टम में काम किया जाता है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप काम होता है। अब ये देखें, ये गला जो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एम्ब्रॉयडरी होकर लगा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं ये उस गले को इसके ऊपर अटैच करके उसकी कटिंग हो रही है। यहाँ पर उसको पूरा तरीके से लगाया जा रहा है। यहाँ पर आ जाएं तो वही येलो की सीरीज़ चल रही है और वाइट की चल रही है, और उनके एक सुपरवाइज़र जो उस रो के सामने फ्रंट पर होते हैं और वो चेक कर रहे होते हैं पूरी लाइन में कि कौन शख्स कहाँ पर क्या कर रहा है और कहाँ पर गैप आया, और उसको इम्प्रूव किया जाता है और फिर एंड पे उसकी क्वालिटी एश्योरेंस की जाती है। चलें जी, 4th मंजिल से भी हमारा काम हुआ ख़त्म। हम अपने कमरे, छोटे से कमरे वाली लिफ्ट में आ गए और अब हम जा रहे हैं 3री मंजिल पर। तो ये देखते हैं दरवाज़ा खुलता है। 3री मंजिल में क्या हो रहा है। 3री मंजिल पर आए तो यहाँ पे भी हमें लगा कि स्टिचिंग हो रही है, तो हमें पता चला कि 5th, 4th एंड 3rd तीनों मंजिलें जो थीं वो स्टिचिंग का काम वहाँ पर हो रहा था। ये क्या हो रहा है भाई, इतनी खूबसूरत सी लेस कहाँ डाल रहे हैं। ओके, ये तो प्रेसिंग है। देखिए यहाँ पर एक नहीं 3 लेसेस, वो जो हैं मोटिव्स हैं, लेस है, वो प्रेस होके बाहर आ रही है, जैसे हम घरों में भी सिलाई करते हैं ना, तो उसी तरीके से अब ये देखें, ये प्लेट्स डले हुए हैं और बीच में वही लेसेस लगी हुई हैं। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखें, वही जो प्लेट्स आगे हमने तैयार देखे हैं, यहाँ पर ये भाई उन्हीं प्लेट्स को डाल रहे हैं। यहाँ पे ये सारा वही काम हो रहा है, और यहाँ पर शायद ट्राउज़र्स या शलवारें उनका काम हो रहा है। मतलब मुख्तलिफ़ काम बांटे हुए हैं और एक ही रो में वो कामों का सिलसिला जारी है। और ये जो हमने ऊपर येलो देखा था उसी का जो कोई बाकी शायद यहाँ पर ट्राउज़र्स या शलवारें सिल रही हों। ये कोई बच्चों का सेक्शन लग रहा है, मतलब बच्चों का सेक्शन तो नहीं लेकिन काम हो रहा है, और ये कोई छोटे साइज़ पर लगता है काम हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके से ही एक एक करके सिलाई चल रही है। तो एक वर्कर एक काम करता है और फिर उसके बाद वो अपना काम करता है। उसने अगर एक सिलाई लगानी है उसकी, वो फिक्स है तो वो वही लगाएगा। उसके बाद अगले या पिछले वाले वर्कर को जाएगी और उसको पता है कि मैंने अब ये वाली सिलाई लगानी है। तो बड़ा मज़े से काम हो रहा है और बहुत मेहनत से काम हो रहा है। सना सफ़ीनाज़ का काम ऐसे ही इतना नीट नहीं होता, आज पता चला। ये देखें, ये शायद कोई बच्चे की है शलवार या ट्राउज़र। और ये देखें यहाँ पर टैग्स भी लगे हुए हैं इसके ऊपर। यहाँ पर ये भाई जो हैं इन टैग्स को ही तैयार करें, मतलब कोई चीज़ भी तैयारी के बगैर पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर भी शायद टैग्स ही अटैच हो रहे हैं, कुछ इसी तरीके से हो रहा है। मतलब एक एक कपड़े पर कितने लोगों के हाथ लगते हैं। ये देख के आप पता चला, मुझे तो उस दिन बहुत एहसास हुआ कि वो चीज़ हम जाके बार्गेन करते हैं, पूछते हैं नहीं ये महंगी है, सस्ती है, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, तो उसके पीछे इतने लोगों का रोज़गार और इतने लोगों की एफ़र्ट शामिल होती है। अब ये देखें, ये एक सैंपल है, ये यहाँ पर तैयार है। इसको देखते हुए इसको तैयार करेगी पूरी लाइन। ये शर्ट और एक ये ट्राउज़र यहाँ पर लगा हुआ है, शायद ये रो जो है ये इसको तैयार करेगी। चलें जी, काम ख़त्म हुआ 3री मंजिल पर। चलें, 3री मंजिल का दरवाज़ा बंद और अब हम अपनी लिफ्ट में आ गए हैं। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं 2री मंजिल पर। तो हम आ गए 2री मंजिल पर। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। अरे यहाँ पर भी, यहाँ पर तो इन्होंने हमें कह दिया कि पिक्चर्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि ये इनका कोई ब्राइडल सेक्शन था। तो हमने कोई पिक्चर्स और तस्वीरें नहीं ली और हम अपनी लिफ्ट नुमा कमरे में आ गए। हमने तो जो देखना था देख लिया, लेकिन पिक्चर्स अलाउड नहीं थी। यहाँ पर ये लगा होता है कि कौन इसका सुपरवाइज़र है, इस कौन सी रो है, उस पर क्या काम हो रहा है। तो अब चलें जी, हम आते हैं अपने छोटे से लिफ्ट वाले कमरे में। बड़े मज़े के लिए, बड़ा इंजॉय किया। और अब हम जा रहे हैं
पहली मंजिल पर। अरे पहली मंजिल तो निकल गई, तो कोई वजह तो होगी। अब हम पहली मंजिल से भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। तो ये देखिए जी, ना सिर्फ ये कि हर वक्त सफाई सुथराई होती रहती है, ये फिनिशिंग और क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है और यहाँ पर ये हर कपड़े को क्वालिटी एश्योर करते हैं। यहाँ पर हर वर्कर हमें यही करता हुआ नज़र आया कि वो उसकी चेकिंग हो रही थी, कहीं पे कोई सिलाई, कोई धागा, कोई बटन, कोई नग, कोई स्टोन। तो ये देखिए, ये जो थी खातून इसको टैग करी थी, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस के म्यार को बेहतर बनाने के लिए टैगिंग वहाँ पर भी ज़रूरी थी कि ये यहाँ से चेक हो चुका है और अब ये अगले वर्कर के पास जाएगा। और क्या चीज़ चेक हो गई ये उनको पता है। ये देखिए, तो मैंने कितनी दफ़ा जनाब इनके शोरूम्स पर भी देखा। यहाँ पर ये पैक हो चुके हैं और पैक होने से पहले इनके साथ ये सब क्वालिटी एश्योर की गई है, जो कि यहाँ पर हो रही है। देखिए, उसके बाजू को, स्लीव को खींच के आड़ा तिरछा करके देख रहे हैं कि कहीं पर होता है ना कि टेढ़ा करें तो सिलाई टूट जाती है, तो ऐसा तो नहीं है। फैला के देख रहे हैं, सीधा है, नीचे से घेरा, दामन, चाक, हर चीज़ एक जैसी है, बराबर है। यहाँ पर सब वर्कर्स ये चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग करने के बाद इनकी प्रेसिंग होती है और फिर इनको प्लास्टिक के बैग्स में रैप करके शॉप्स तक पहुंचाया जाता है, शोरूम्स तक पहुंचाया जाता है, डिस्प्ले सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है, मॉल्स पर पहुंचाया जाता है, जहां पर मैं और आप जाकर आराम से देखते हैं, ट्राई करते हैं और पहन लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर प्रेसिंग चल रही है इनकी, क्योंकि जब कपड़ा हमारे हाथ में आता है, वो सूट, तो हम देखते हैं ना कि भाई अच्छे तरीके से है और इसको हम अब ऐसे पहनेंगे। चलें जी, ये भी काम हुआ ख़त्म। अब हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, क्योंकि हम तो नीचे आ गए थे। और ये देखें, हमारी इस लिफ्टनुमा कमरे के अंदर कितना बड़ा कमरा है ना, और ये हम फ़ैन भी लगा हुआ है कि गर्मी ना लगे। तो आई थिंक ये वर्कर्स के लिए है, क्योंकि इतने सारे वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर सामान भी ऊपर नीचे किया जाता है, तो ये भी काम आती है। खैर, अभी तो हम अपनी टीम के साथ आए थे। यहाँ पर हम जब आए तो ये हमने देखा कि ओ, ये तो बहुत सारी मशीनें एम्ब्रॉयडरी कर रही थी और मोती भी लग रहे थे एम्ब्रॉयडरी और एक जैसी। नहीं जी, ये तो वर्कर लेस काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी कंप्यूटराइज्ड मशीन्स लगी हुई हैं। आज पता चला कि कंप्यूटर कैसे इन पे काम करता है। तो ये एक ही जैसी एम्ब्रॉयडरी हो रही है इन पर, बड़ी खूबसूरत। और ये कंप्यूटर भाईजान यहाँ पर हैं चलाने के लिए, तो इनको भी एक वर्कर और एक इंसान की ही ज़रूरत है। उनका ही ब्रेन यहाँ पर काम कर रहा है और यहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर में फीड कर दिया। यही काम सारी जगह पर है। ये भाई क्या कर रहे हैं? अच्छा, फ्रेम लग रहा है, यानी कि इस कपड़े को एम्ब्रॉयडरी के लिए तैयार किया जा रहा है। तो उसको पहले कस के टाइट कर रहे हैं और ये ब्रैकेट्स उस पर लग रही हैं, और उस तरीके के बाद यहाँ पर जब ये आता है तो ये मशीन्स, कंप्यूटराइज्ड मशीन, उसको एम्ब्रॉयडरी करती हैं। उस पर बीड्स लग रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी हो रही है और सब मशीन्स पे एक साथ काम हो रहा है। यहाँ पर दामन, गला, स्लीव्स, सब कुछ है। देखें किस कदर खूबसूरत काम है, माशाल्लाह। भाई सना सफ़ीना छा गए। भाई आज पता चला कि हमारे हाथों में आने से पहले आप कितने मराहिल से उस चीज़ को गुजारते हैं। देखें जी, किस कदर खूबसूरत और हसीन और कितना सिस्टमेटिक काम करेंगे लोग। चलें जी, अब हम आए वापस अपने उस वर्कर्स तो नहीं, लिफ्ट में, जो वर्कर्स के लिए यूज़ होती है और आज हमारे लिए इस्तेमाल हो रही है। और लिफ्ट का दरवाज़ा हो जाता है बंद। अब देखते हैं कि लिफ्ट हमें कहाँ लेकर जाएगी। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मेहनत को सराहा। और अब हम जो आए हैं पहले फ्लोर पर, जो हमने छोड़ा था, तो देखते हैं यहाँ क्या है। तो ये तो जनाब यहाँ पर भी कपड़े को सीधा किया जा रहा है। वही जो हमने एम्ब्रॉयडरी देखी थी मशीन्स के ज़रिए हुई, तो अब मशीनों पर ही खाली भरोसा नहीं किया, यहाँ पर उनको फैलाकर चेक किया जा रहा है कि मशीन्स ने कहीं पर कोई धागा छोड़ दिया हो, कहीं पर कोई चीज़ रह गई हो। तो देखें, क्वालिटी एश्योरेंस यहाँ भी हो रही थी। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया है कि कितने मराहिल से गुजरकर वो चीज़ कितनी मेहनत से हमारे पास पहुंचती है। थैंक्स टू सना सफ़ीनास के उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनकी फैक्ट्री का विज़िट कर सके अपने ग्रुप के साथ, और मुझे ये मौका मिला और मैंने उनसे इजाज़त ली कि मैं अपने साथियों को ये दिखाना चाह रही हूँ, अपने व्यूवर्स को दिखाना चाह रही हूँ इतनी ज़्यादा मेहनत और एफ़र्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब भी आप सना सफ़ीनास पर जाएँ तो याद रखिएगा
कि वो सूट इतने मराहिल से, इतने हाथों से, इतनी एफ़र्ट से निकल के आप तक पहुंचा है। यहाँ पे फ़ॉइल का काम हो रहा है। और अगर आपको ये सारा कुछ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सना सफ़ीनाज़ को और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।